मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक, सब फाइन। स्टूडेंट्स, हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था चैप्टर 2 का, वो थे जनरल फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा। हमने जनरल फीचर्स अप टू रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट तक डिस्कस कर लिए थे, लेकिन हमने रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक के सिर्फ ये देखो, रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट हमने सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही डिस्कस करी थी। हमने अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक तो डिस्कस करना है, राइट? तो हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट्स। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्ट्स। वो आप आज ख़त्म हो जाएंगे, आज हम उनको रिवाइज भी कर लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट्स, क्योंकि हमने कल जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो कौन सा था? दैट इज़ द रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट। उसमें हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो उसके टाइप्स थी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स थी प्रोटिस्ट में जो जो भी होती हैं वो डिस्कस कर ली थी। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट ओरिजिनेटेड इन प्रोटिस्ट्स। originated in protists, राइट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? एक तो होती है मियोसिस, राइट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मियोसिस। बेटा मियोसिस क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था आपको। मियोसिस एक तरह की सेल डिवीजन होती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ। सपोज अगर हम बात करें एक सेल में अगर 16 क्रोमोसोम्स होंगे तो मियोसिस के बाद उसके जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे उसमें कितने होंगे? 8 क्रोमोसोम, क्योंकि मियोसिस कीप्स अ क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, राइट? एक तो ये स्टेप हो गया, दैट इज़ मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक और क्या होता है बेटा? सेकेंड इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? फ्यूज़न, राइट? फ्यूज़न ऑफ गेमीट्स। क्लियर? अगर गेमीट हमारे पास अभी बना था जो मियोसिस के कारण, ये है सपोज मेल गेमीट, राइट? और ये है मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ अभी फीमेल गेमीट। तो दोनों की फ्यूजन से देखो ये जो गेमीट है वो कैसे बना था? मियोसिस से। तो इसमें क्या होगा अब? n, दैट इज़ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन जो इससे जायगोट बनेगा उसमें कितने होंगे? 2n, दैट इज़ डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू दैट ऑफ गेमीट्स, राइट? तो n फ्यूज होकर क्या बन गया? जायगोट। ये n कैसे बना था? पहले मियोसिस से। क्लियर? सो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप था वो था मियोसिस और सेकंड स्टेप इज़ अ फर्टिलाइजेशन। और मियोसिस बहुत ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि इसी के कारण ही क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाना होता है? हाफ। तभी फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे दोनों जो हैं वो दोनों कंबाइन करके फिर से क्या बना देंगे? जायगोट बना देंगे। सो जो मियोसिस है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसके कारण क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? फिर हाफ हो जाएगा, राइट? और उसी के कारण ही मियोसिस के कारण ही किसी भी स्पीशीज़ का जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम। तो सोच के देखो, अगर किसी पेरेंट में 46 क्रोमोसोम्स हों और मियोसिस ना हो, ऐसी स्पर्म बन गया 46, ओवो में भी 46, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 92। इतने क्रोमोसोम्स, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये स्पीशीज़ की जो आइडेंटिटी है, जो उनके क्रोमोसोम का नंबर है, वो कैसे मेंटेन रहता है? पहले पेरेंट में गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होएगी? मियोसिस, जिसके कारण क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? हाफ, मतलब 23 हो जाएगा, राइट? तो 23 एंड 23 यानी कि 23 मेल का गेमीट में क्रोमोसोम्स, 23 फीमेल के गेमीट में क्रोमोसोम्स। जब इनकी मेटिंग होएगी दैट विल प्रोड्यूस हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम्स वाला जायगोट बन जाएगा। तो इसी के कारण ही
जितने पेरेंट में क्रोमोसोम्स थे उतने ही इंडिविजुअल में क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, मेंटेन रहेंगे, राइट। तो ये था जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बेटा अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? 2 मेथड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट मेथड है सिनगैमी, सेकेंड मेथड है कॉन्जुगेशन। सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन। बेटा सिनगैमी क्या होता है? सिनगैमी होता है कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। गेमीट्स पूरी तरह फ्यूज हो जाएंगे, कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स टू फॉर्म जायगोट, राइट। तो गेमीट्स पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, फ्यूज। सिनगैमी आगे 3 तरह की, आइसोगैमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आती होती हैं एग्जाम्स में। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी, राइट। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी। बेटा आइसो वर्ड किसके लिए होता है? सेम, राइट। यानी कि जो 2 फ्यूजिंग गैमीट्स होंगे, मेल और फीमेल, दे आर एग्जैक्टली सेम, दे आर सिमिलर। 2 fusing gametes, they are similar and no one can even tell which one is a male gamete and which one is a female gamete. So the 2 fusing gametes are similar, right? For example, ये होती है in monocystis. बेटा monocystis is an example of protist. फिर है एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी है मतलब 2 फ्यूजिंग गेमीट्स आर डिसिमिलर, 2 फ्यूजिंग गेमीट्स आर डिसिमिलर, राइट। तो वो कैसे होंगे? 2 फ्यूजिंग गेमीट्स डिसिमिलर होंगे, मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी उनमें, या तो दोनों का एक का साइज़ बड़ा होगा, एक का साइज़ छोटा होगा, या क्या पॉसिबिलिटी है दोनों का साइज़ अगर सेम होगा तो एक मोटाइल होगा, एक नॉन मोटाइल होगा। मैं दोबारा बता रही हूँ, दोनों गेमीट्स जो होंगे उनमें या तो साइज़ का फ़र्क होएगा, एक का साइज़ बड़ा होएगा, एक का साइज़ छोटा होएगा, या फिर अगर दोनों का साइज़ सेम है तो एक मोटाइल मतलब मूव कर पाएगा, एक मूव नहीं कर पाएगा। तो किसी भी तरीके के कारण वो दोनों क्या होंगे? डिसिमिलर होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, अनदर एग्जाम्पल इज सीरेशियम, ये भी एक प्रोटिस्ट है, सीरेशियम। नेक्स्ट है ooगैमी। इसमें क्या होता है? ooगैमी में एक गेमीट लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, बड़ा भी होगा और मूव नहीं कर पाएगा, और वो हमेशा क्या होती है बेटा? फीमेल। लार्ज गेमीट और नॉन मोटाइल फीमेल का होता है, एंड स्मॉल एक गेमीट कैसा होएगा? दूसरा छोटा एंड मोटाइल, ये कौन सा होता है? बेसिकली मेल। तो इसको हम कहते हैं ooगैमी। तो इसमें 2 कंडीशंस आ गई, एक तो साइज़ का भी फ़र्क है, एक उनकी मूवमेंट का भी। तो एक में साइज़ बड़ा है और मूव नहीं कर सकता, दूसरे का साइज़ छोटा है और मूव कर सकता है। जो बड़ा होता है दैट इज़ द फीमेल गेमीट, और जो छोटा होगा दैट इज़ द मेल गेमीट, राइट।